स्पेसिफिक डिसिप्लिन प्रोग्राम्स। क्लासरूम डिसिप्लिन को मेंटेन करने के लिए बाज़ औक़ात ख़ुसूसी प्रोग्राम्स की तश्कील दी जाती है और टीचर्स को यह बताया जाता है कि बेहतर क्लासरूम मैनेजमेंट और बेहतर रवैया जो हैं क्लास में रखने के लिए वो कौन कौन से प्रोग्राम्स यूज़ कर सकते हैं। इसमें एक प्रोग्राम का नाम जो है वो रियलिटी थेरेपी है। रियलिटी थेरेपी से क्या मुराद है? रियलिटी थेरेपी का मतलब है कि टीचर्स जो हैं वो स्टूडेंट्स को फौरी तौर पर इस चीज़ की आगाही देते हैं कि क्लासरूम में बैठने का तरीका क्या है, कौन से जो हैं वो अच्छे बिहेवियर्स हैं और कौन से जो हैं वो बुरे बिहेवियर्स हैं। उनको पॉजिटिव रवैयों की तरफ लाने का एक तरीका है जिसको रियलिटी थेरेपी कहते हैं। उस्ताद जो है वो शागिर्द को ये बता देता है कि क्लासरूम में अगर बैठना है तो उसमें बैठने के लिए आपको इन कवानीन को फॉलो करना पड़ेगा और अगर आप इन कवानीन को फॉलो नहीं करेंगे तो फिर उसके कॉन्सिक्वेंसेस हैं। So that is why the term reality is used, because teachers realistically make students realize as to what are the best of behaviors and what are the worst of behaviors. तो स्टूडेंट्स जो हैं उनको ये पता चलता है कि जब उन्होंने क्लासरूम के अंदर आ जाना है तो फिर उन्होंने कैसे बिहेव करना है। अब ये ज़रूरी नहीं है कि टीचर्स के बताने पर भी जो स्टूडेंट्स जो हैं वो बेहतरीन रवैयों के साथ बैठें। बाज़ औक़ात बच्चे जो हैं वो मिसबिहेव करते हैं तो फिर उनके लिए जो कॉन्सिक्वेंसेस हैं वो भी टीचर्स को वाज़ेह तौर के ऊपर कम्युनिकेट कर देने चाहिए। ऐसे तालिब इल्म जो टीचर्स की बात को फॉलो नहीं करते और रियलिटी थेरेपी के तहत भी जो है वो अच्छे रवैयों के साथ क्लास में नहीं बैठते तो फिर उनके लिए ख़ास प्रोग्राम तश्कील दिया जाता है। इससे मुराद ये है कि टीचर्स जो हैं वो स्टूडेंट्स के साथ क्लास मीटिंग्स करते हैं, स्टूडेंट्स के साथ क्लास मीटिंग्स करके उनको ये बताते हैं कि आज उनका जो रवैया था क्लास में वो अच्छा नहीं था और जब रवैया अच्छा नहीं होगा तो फिर उसकी पेनल्टी होगी और नेगेटिव कॉन्सिक्वेंस जो है वो कोई भी हो सकता है। अब नेगेटिव कॉन्सिक्वेंस जो है वो उसका दारो मदार जो है वो ख़ास किस्म के मिसबिहेवियर के ऊपर है जिसको आपने पहले से ही प्री डिटर्मिन करके रखा हुआ है कि ये मिसबिहेवियर जो है इसका नेगेटिव कॉन्सिक्वेंस जो है वो ये होगा। तो क्लास मीटिंग्स के तहत हम स्टूडेंट्स को इस चीज़ को फौरी तौर पर हम उनको ये बताते हैं कि आपका जो बिहेवियर था आज तसल्ली बख्श नहीं था और चूंकि आपका बिहेवियर नेगेटिव था तो फिर उसकी पेनल्टी जो है वो ये होगी जो कि आपको फेस करना है। इसके अलावा हम स्टूडेंट्स को रूल्स बार बार क्लियरली कम्युनिकेट करते हैं। दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ रियलिटी थेरेपी दैट स्टूडेंट्स दे आर नॉट कॉट अनअवेयर्स। स्टूडेंट्स आर कम्युनिकेटेड रूल्स appropriately, properly and on time. इसमें यूं है कि जब स्टूडेंट्स जो हैं वो मिसबिहेव करते हैं तो फिर रियलिस्टिकली उनको मालूम होता है that this misbehavior will be followed by some kind of a negative consequence. They will have to pay a kind of penalty for the manifestation of misbehavior. इस वजह से रियलिटी थेरेपी जो है वो इसलिए आ गई क्योंकि रूल्स को कम्युनिकेट कर दिया गया, कॉन्सिक्वेंस बता दिया गया और स्टूडेंट्स ने अब वो कॉन्सिक्वेंस जो है उसको फॉलो करना है। इसके अलावा टीचर्स जो हैं वो स्टूडेंट्स को प्लान्स और कॉन्ट्रैक्ट्स के बारे में भी बताते हैं। अगर पॉजिटिव बिहेवियर है तो उसका प्लानिंग जो है वो अलग है और अगर नेगेटिव बिहेवियर है उसकी प्लानिंग अलग है और फिर कॉन्ट्रैक्ट्स इशू होते हैं जिसका मतलब ये है कि अगर बिहेवियर जो है वो नेगेटिव साइड के ऊपर जा रहा है तो फिर उसके कॉन्ट्रैक्ट्स ड्रॉ कर लिए जाते हैं जिसमें विड्रॉल ऑफ प्रिविलेजेस हो सकता है, डिटेंशन हो सकती है। इसमें यूं हो सकता है कि आप स्टूडेंट से उनके ग्रेड में से कुछ परसेंटेज जो है वो कम कर दें या उनके पेरेंट्स को बुलाकर उनको मुत्तला किया जाए कि ये इस तरह का जो बिहेवियर है इट विल बी फॉलोड बाय दिस काइंड ऑफ अ कॉन्सिक्वेंस। तो तरह तरह के कॉन्ट्रैक्ट्स डेवलप हो सकते हैं लेकिन रियलिस्टिकली हम इन तमाम चीज़ों के बारे में स्टूडेंट्स को वक्त से पहले आगाह करते हैं और अगर स्टूडेंट का मिसबिहेवियर जो है वो कंटिन्यू करता है तो फिर उसके साथ बैठकर कॉन्सिक्वेंसेस जो हैं वो ड्रॉ करते हैं, कॉन्ट्रैक्ट्स बनाते हैं और उनको बताते हैं। सो हर चीज़ जो है वो रियलिस्टिकली जो है बता दी जाती है। इसमें स्टूडेंट्स को जो है वो दे आर नॉट केप्ट इन द डार्क, दे आर टोल्ड अबाउट द अप्रोप्रिएट एंड इनअप्रोप्रिएट बिहेवियर्स ऑन टाइम and then they are asked to follow either a negative consequence or a positive consequence.